हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें विद्युत परिपथ में कौन कौन से उपकरण जोड़े जाते हैं या विद्युत परिपथ का आरेख अगर हमें बनाना हो। अगर आपसे कोई कहे कि आप एक सर्किट बनाइए, विद्युत परिपथ बनाइए जिसमें कि आपको एक बल्ब दिखाना है, आपको सेल दिखानी है या आपको बैटरी दिखानी है, स्विच दिखाना है या आपको तारें दिखानी है या आपको प्रतिरोध दिखाना है। प्रतिरोध के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो आप वो कैसे बनाएंगे? आपको ड्राइंग नहीं करनी है, आपको बल्ब का चित्र नहीं बनाना है, ना ही आपको सेल का चित्र बनाना है, क्योंकि ये सब अगर हम करेंगे तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसलिए विद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं और उस सिंपल मेथड का मतलब है, उस सिंपल तरीके का से मेरा मतलब है कि उसमें आपको बल्ब या सेल या कुछ भी और बनाने के लिए उनके चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल से हम उनके प्रतीक हैं, उनके सिंबल्स हैं, वो यूज़ करते हैं। तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है। क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि एक विद्युत परिपथ बनाइए जिसमें कि एक तांबे की तार से बनाया गया है वो, और उसमें एक सेल लगाई गई है या बैटरी लगाई गई है, एक स्विच है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, इस तरह से जब आपको वो बोलते हैं तो अगर आपको चित्र ही बनाना हो तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, क्योंकि चित्र बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। आप सोचेंगे कि जब हम चित्र बना रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से बनाएं उसको, लेकिन वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है मोस्टली, और उसके लिए आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 2 मिनट। और वो कैसे हो पाता है? वो सिर्फ हो पाता है अगर आपको उन सभी जो उपकरण हमें विद्युत परिपथ में दिखाने हैं उनके सिंपल साधारण जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, वो आपको पता हो। ठीक है, तो विद्युत परिपथ आरेख बनाने के लिए जो हम उसमें विद्युत परिपथ में, आप सोचो आपके घर में बिजली की तारें बिछी हुई हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन हमें वैसा कुछ बनाना नहीं आता कि आपको कोई कह दे कि बीच में आप कूलर बना दो, आप बीच में प्रेस बना दो, ठीक है, या आप हीटर बना दो। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल विद्युत परिपथ के आरेख आपको बनाने हैं। तो कौन कौन से उपकरण ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं विद्युत परिपथ बनाने के लिए? वो ये सभी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया पहले भी। सेल, बैटरी, स्विच। स्विच 2 तरह से हमें दिखाना होता है, या तो आपको स्विच ऑन दिखाना है या आपको स्विच ऑफ दिखाना है, दोनों तरह से दिखाना आ सकता है। ठीक है, अगर परिपथ में नहीं भी बनाना आता तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई परिपथ दिखा दे, एक विद्युत परिपथ का आरेख दिखा दे, चित्र दिखा दे, और आपको बताना कि इसमें जो भी पार्ट्स इसके दिए हुए हैं उन सब के मतलब बताओ आप। तो आप तो सिर्फ बोल दोगे कि ये स्विच है, आपको ऐसा दे रखा है या ऐसा दे रखा है, आप कहोगे कि ये तो स्विच है, लेकिन उसका मतलब बताना है आपको कि स्विच ऑन है या ऑफ है। तो उसके लिए आपको ये दोनों समझने ज़रूरी हैं, स्विच ऑन या स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन। ठीक है, फिर है तार संधि। तार संधि का मतलब, संधि का मतलब तो जोड़ना होता है। तो जैसे परिपथ में आपको एक सिंपल परिपथ है, उसमें आपने कहीं से दूसरी तार जोड़ी हुई है बीच में। हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है कि ऐसा तो नहीं है कि सारी तारें अलग अलग हैं, कहीं कहीं पर कोई कोई तार आपस में, जैसे कि कई कई तारें जो है ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बीच बीच में जोड़ना, कनेक्शन करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग क्या होता है कि एक तार जा रही है और उसके ऊपर से दूसरा पाइप जा रहा है, उसके अंदर भी तार है। जब घर में बिजली की तारें बिछाई जाती हैं तो उनमें ऐसा, तारें खुली तो नहीं बिछाई जाती हैं, उनको पाइप में डालकर बिछाया जाता है। कई बार एक पाइप इस तरह से आ रहा होता है और उसके ऊपर से दूसरा पाइप जा रहा होता है। तो उसको अगर आपको चित्र में दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम तार क्रॉसिंग कहते हैं। फिर है विद्युत बल्ब कैसे दिखाना है, फिर है प्रतिरोधक कैसे दिखाना है, परिवर्ती प्रतिरोधक कैसे दिखाना है। इन सब के मतलब भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। एमीटर और वोल्ट मीटर, ये तो मैं आपको वैसे बता ही चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो अब हम देखते हैं कि हमें इनको कैसे बनाना है।
तो सबसे पहले है हमारा विद्युत सेल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। विद्युत सेल को हम ऐसे दिखाते हैं। जो इसका लंबे वाली लाइन है वो है धन टर्मिनल, और जो छोटे वाली लाइन है वो है ऋण टर्मिनल। और हमें सेल को सिर्फ ऐसे नहीं दिखा देना, हमें इसके दोनों तरफ ये तार भी दिखाने हैं। ठीक है, ये है सेल, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। अगला आता है, आपको दिखानी है बैटरी। ये हो गया सेल। अब बैटरी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बैटरी दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर बनने वाली युक्ति को या अवयव को बैटरी कहते हैं। मतलब जब आप दो सेलों को आपस में जोड़ देते हो, आपने देखा होगा ना, कई कई टॉर्च में 2 सेल लगे होते हैं, किसी में 3 सेल लगे हुए होते हैं, तो वो असल में बैटरी लगाई हुई है उन्होंने। बैटरी ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही हो जो बड़ी सी काले रंग की आती है। 2 या 3 सेलों को या ज़्यादा सेलों को जोड़कर भी बैटरी बनाई जा सकती है। एक सेल जो होती है ना, वो ज़्यादातर 1.5 वोल्ट का इतनी वोल्टेज देती है। एक बैटरी छोटे वाली जो एक सेल है, सॉरी, एक सेल जो आप घड़ी में लगाते हो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। अगर आपको 6 वोल्ट लेना है मान लो, तो आप 4 सेल जोड़ दो आपस में। ठीक है, तो लेकिन जोड़ने का एक तरीका होता है उसमें, और वो क्या है, आप देखो, बैटरी बनानी है मुझे। बैटरी मतलब मैं सिर्फ 3 सेल आपको जोड़कर दिखा रही हूँ। एक सेल, इसके इधर आपको ये तार दिखानी है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इधर भी तार दिखानी है, क्योंकि ये तीनों सेल जो है मिलकर बैटरी बना रहे हैं, और इनको हमें तार से दिखाना है। परिपथ में तो हम तार से ही जोड़ेंगे ना। फिर अब ये सेल है, इनको कैसे जोड़ते हैं, देखो। एक सेल का धन और ये ऋण, इस सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ना है, फिर इसका ऋण टर्मिनल इसके धन टर्मिनल से जोड़ना है। ठीक है, समझ आ गया आपको। इस तरह से हमें 2 या अधिक सेलों को जोड़कर बैटरी बनानी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहले तो आपको तार, इसमें तार नहीं दी हुई है। अगर आपको चालक तार बनानी है तो उसके लिए सिंपल है, आपको ये लाइन लगानी है। ठीक है, ये इसका मतलब है तार। ठीक है, नेक्स्ट है प्लग या कुंजी या स्विच। ठीक है, प्लग, कुंजी या स्विच। तो इसमें एक ही मेथड दिया है, मैं आपको 2 बता देती हूँ। एक तो ये है, आप अगर प्लग बना रहे हो और अगर वो जो बटन है, स्विच है, वो ऑन है, तो उसे हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऑन स्विच है। ठीक है, और बीच में डॉट दिखानी है। और ऑफ कब है, बीच में कुछ नहीं है, ये ऑफ है। ठीक है, ये तो बुक में दिया ही हुआ है। मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताती हूँ इसमें, और वो ये है कि आपको ना ऐसे 2 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, इधर तार और इधर तार, और एक पॉइंट इधर इससे दिखा देना है। ठीक है, अगर आपने ऐसे बनाया हुआ है ना, आप देखो ये जुड़े हुए नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब जो स्विच है वो ऑफ है, बटन बंद है। ठीक है, हम आम भाषा में यही कहते हैं ना कि बटन बंद कर दो, पंखे का बटन बंद कर दो, है ना, मतलब स्विच ऑफ कर दो। तो स्विच ऑफ है, लेकिन जैसे ही आप इसको दबाओगे, ऐसे करोगे, तो ये जुड़ जाएगा और पंखा जो है वो ऑन हो जाएगा। यानी कि स्विच आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। समझ गए। ये जो है, ये तो है स्विच ऑफ, और स्विच ऑन क्या है, ये स्विच ऑन है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा बिंदु जो है इसको थोड़ा मोटा दिखाना है यहाँ से। ठीक है, और इसको भी ये जोड़कर दिखाना है बिल्कुल पूरा। ठीक है, ये है ऑफ स्विच और ये है ऑन स्विच। उसके बाद है तार संधि। अगर आपको परिपथ में 2 तारों को जोड़ना पड़ जाए, एक तार ये जा रही है, दूसरी तार आपको बीच में यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जोड़नी है, तो हम एक ही दिखाएंगे, यहाँ से जोड़नी है। तो यहाँ से जब जोड़ तो दिए, लेकिन आप इसको ऐसे बिंदु दिखाओगे यहाँ पर थोड़ा सा मोटा करके। ठीक है, इसका मतलब ये जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ये तार है, इसके ऊपर ये दूसरी तार जा रही है, ऐसे दिखा दिया, तो इससे समझ नहीं आएगा कि क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि कई बार एक पाइप जा रहा है, उस पाइप के ऊपर से दूसरा पाइप आ रहा है और दोनों पाइप में तार है,
तो वो तार क्रॉसिंग दिखानी है, तारें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो क्रॉस जब करती हैं तारें तो वो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, छूती नहीं हैं, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये है तार क्रॉसिंग, ये है तार संधि, ये हमारी तार संधि है और ये तार क्रॉसिंग है। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल ऐसे बना दो। अगर आपने ऐसे बनाया विद्युत बल्ब तो ये बल्ब ऑफ है, इसमें ये प्रकाश नहीं दे रहा। फ्यूज़ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑफ है, बल्ब फ्यूज़ भी हो सकता है, मतलब उसमें से लाइट नहीं निकल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बना देते हो, इसका मतलब तो समझते हो ना, सूरज बनाते हैं हम जैसे, मतलब प्रकाश निकल रहा है, तो ये बल्ब ऑन है, ठीक है। समझ गए आप। ऑन भी बता दिया आपको मैंने, ऑफ भी बता दिया। इनका ना मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है कई बार। इसके बाद हम करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध ये इस तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। ये है फिक्स प्रतिरोध, ठीक है, निश्चित प्रतिरोध, जिसका कि माप होता है, कुछ लिखा हुआ होता है कि ये इतना प्रतिरोध है। आप जो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध को हम ओम से लिखते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक है ना वो होता है ओम। अगर मैंने ये प्रतिरोध बनाया ना, इसका मतलब इसका प्रतिरोध फिक्स है, जैसे मान लो 5 ओम है या 10 ओम है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना देती हूँ तो ये प्रतिरोध फिक्स नहीं है, ये है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती किससे बना है? परिवर्ती बना है परिवर्तन से। परिवर्तन का मतलब है बदलाव। तो यहाँ प्रतिरोध बदलता रहता है, मतलब बदलता, अपने आप से नहीं बदलता है। आप चाहो तो प्रतिरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये है फिक्स प्रतिरोध, निश्चित प्रतिरोध, ये है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का एक और नाम भी है, वो है धारा नियंत्रक। धारा मतलब विद्युत धारा और नियंत्रक मतलब नियंत्रण करने वाला, धारा का नियंत्रण करने वाला। विद्युत धारा को अगर आपको कम करना है तो प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाता है, विद्युत धारा को आपको ज़्यादा करना है तो प्रतिरोध को कम कर दिया जाता है। प्रतिरोध से आप समझ सकते हो, इसका मतलब है रुकावट। अगर विद्युत धारा को रोकना है तो प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। ये मतलब कि आपको विद्युत धारा कम करनी है तो आप, मतलब आपको अगर ऐसा परिपथ बनाना है जिसमें विद्युत धारा कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए धारा नियंत्रक यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, ठीक है। निश्चित प्रतिरोध और धारा नियंत्रक आपको समझ आ गया, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसको। फिर है एमीटर, ये हम कर ही चुके हैं। एमीटर को ए से, क्योंकि ए से शुरू होता है इंग्लिश में इसका नाम, इसलिए ऐसे सर्कल बनाकर ये तार से जोड़ दिया। और वोल्ट मीटर, क्योंकि वी से शुरू होता है नाम, इसलिए इसको वी से लिखकर एक ऐसे दिखा दिया, ठीक है। एक मैं आपको और भी बताती हूँ, वो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम दिखाते हैं जी से। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? एमीटर आपने समझा कि एमीटर जो है वो बताता है कि किसी परिपथ में से कितनी विद्युत धारा बह रही है। गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है। गैल्वेनोमीटर में इस तरह से ये लाइन है, ये इस तरह से निशान लगे हुए होते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर होता ही है सुई, ठीक है। अगर ये सुई ऐसे बिल्कुल सीधे है, यहाँ होता है ज़ीरो, मतलब विद्युत धारा नहीं बह रही है। अगर ये सुई इस तरफ चली गई तो विद्युत धारा बह रही है और इस तरफ बह रही है तार में, और अगर ये सुई इधर चली गई तो विद्युत धारा इस तरफ बह रही है, ठीक है। ये है गैल्वेनोमीटर, जो कि हमें ये बताता है कि परिपथ में से विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही है, ठीक है। ये है कि प्रतिरोध, जो विद्युत परिपथ का आरेख बनाने के लिए हमें जिन जिन अवयवों की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में, उनके सिंपल से प्रतीक बताए गए हैं, सिंबल बताए गए हैं,
ठीक है, तो आप इनका यूज़ करके परिपथ बना सकते हो। अब मैं आपको 2-3 तरह के परिपथ बनाकर दिखाती हूँ। आपका क्वेश्चन आता है कि आपको एक परिपथ दिया हुआ है, ठीक है। पहले मैं आपको देती हूँ कि आपका एक परिपथ दिया हुआ है। ये परिपथ दिया हुआ है, ठीक है। अब आप पहले तो ये समझना कि परिपथ का मतलब क्या है। जब तक आप परिपथ का मतलब नहीं समझोगे कि इसमें जो जो चीज़ लगी हुई हैं उन सब का क्या मतलब है, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस परिपथ को देखकर बताइए या अनुमान लगाइए कि ये बल्ब जो है वो ऑन क्यों नहीं है। बल्ब ऑन ना होने का क्या कारण है। अब आप देखो, सेल लगा हुआ है, ठीक है। सेल में ये भी आपको दिखाना होगा। स्विच ऑन है, फिर भी बल्ब ऑन नहीं है। 2 कारण हो सकते हैं। अब आप सोचो क्या कारण हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कारण ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ है, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है कि सेल ख़त्म हो गया है, सेल ख़राब हो गया है। ये 2 कारण हो सकते हैं। जब स्विच भी ऑन है, ठीक है, तो फिर और तो कुछ चाहिए ही नहीं होता, स्विच ही ऑन करना होता है हमने। सेल भी लगा हुआ है, तो या तो सेल ख़राब है या बल्ब फ्यूज़ है। अगर आपको मान लो चेक करना हो कि क्या चीज़ ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, तो या तो एक बार तो बल्ब बदल के देख लो। अगर बल्ब अभी भी ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब सेल ख़राब है, और अगर बल्ब ऑन हो गया तो पहले वाला बल्ब फ्यूज़ था। सिंपल सी बात है ना। इतना नहीं पूछेंगे पेपर में एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है इस परिपथ में जिसके कारण कि बल्ब ऑन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक परिपथ बनाइए जिसमें कि एक तांबे की तार है, तार बना दी, उसमें 2 सेल की एक बैटरी है, 2 सेल बनाएंगे, 2 सेल बना दी। ये सबका अलग अलग नहीं दिखाने की ज़रूरत, पहले और लास्ट का दिखा दो। इनको आपस में जोड़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। 2 सेल की बैटरी बना दी। एक बल्ब है जिसमें जो कि ऑन अवस्था में है, ऑन दिखाना है तो हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और इसमें एक एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर हमने बना दिया। और क्या है, इसमें एक कुंजी लगी हुई है। कुंजी ये नहीं बताया उन्होंने कि ऑन है या ऑफ है। अब आप खुद से सोचो कि कुंजी यानी कि स्विच आपको ऑन बनाना है या ऑफ बनाना है। अगर बल्ब ऑन हो रहा है तो स्विच ऑन ही होगा ना, स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता। अगर स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। इसलिए अगर बल्ब ऑन है तो स्विच भी ऑन होगा, यानी कि आपको ये ऐसे बनाना है, ठीक है। और अगर वो कह दें कि स्विच ऑन है और बल्ब है इसमें, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना कि बल्ब ऑन है, ठीक है। आपको वहाँ बनाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऑन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बल्ब फ्यूज़ है, क्योंकि ये आपकी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने बल्ब को ऑफ क्यों बनाया है, आपके मार्क्स कट जाएंगे वहीं पर ही।